बिहार के मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई लड़कियों का यौन शोषण का आरोप है कि इस अपराध में शामिल लोग नेटवर्किंग कंपनी में नौकरी दिलाने का वादा करते थे और फिर यौन शोषण करते थे। इस मामले में 3 पीड़ित लड़कियों ने एनडीटीवी से बात की है। एनडीटीवी को 3 लड़कियों ने अपनी कहानी सुनाई है। जो कहानी है वो दिल दहलाने वाली है। इन लड़कियों ने बताया कि उन्हें नेटवर्किंग कंपनी से और लड़कियों को जोड़ने के लिए कहा जाता था, ना करने पर पीटा जाता था, यौन शोषण किया जाता था, घर नहीं जाने दिया जाता था, घर वालों से बात भी फ़ोन के स्पीकर पर कराया जाता था। ये आरोप है और अभी पुलिस को इन आरोपों की सच्चाई की जांच करनी है। इस मामले में एक केस दर्ज हुआ है जिसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन आप सुनिए इन लड़कियों से एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव बातचीत। और मैं सीधे चलूंगी मुजफ्फरपुर, जहां पे आप देख सकते हैं कि 3 पीड़ित महिलाएं जो विक्टिम्स हैं इसकी और सर्वाइवर्स भी, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या हुआ था, कब हुआ था और कब से ये पूरे मामले की शुरुआत हुई? नौकरी करने में इंटरेस्टेड हो गई आप लोग और फिर क्या हुआ? मैम, उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर चल रहा था और जब मेरे फ़ोन पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था तिलक सिंह का जून में 2022 में, उसको एक्सेप्ट किए तो उसी दौरान बातचीत हुआ कि तुम क्या करती हो, तो हम यही बताएं कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं और जॉब के लिए हम फॉर्म उस टाइम भरते थे। तो वो बोले कि उससे अच्छा जॉब यहाँ पे है, तुम यहाँ पे कर सकती हो, गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे हॉस्टल है, मेस है, हर एक चीज़ है, तुम पार्ट टाइम में पढ़ भी सकती हो, 5 से 6 घंटा ऑफिस में ही काम है, इससे ज़्यादा काम नहीं है। अगर तुम कंप्यूटर क्लास सीखी होगी तो तुम कंप्यूटर से कर सकती हो, नहीं तो तुम डायरी पेन से कर सकती हो। हमें लगा कि पढ़ाई के साथ साथ हम जॉब भी कर सकते हैं, इसलिए हम वहाँ से फिर मुजफ्फरपुर हमको उन्हीं के थ्रू हम आए। यहाँ पे आने के बाद मुझे ऑफिस में ले गया लोग, जहाँ पे हम 500 रुपया दिए, उसका कोई हमें फॉर्म वगैरह कुछ नहीं मिला। वो लोग बोला कि इसका एग्रीमेंट बनता है, जिसका कोई हमें मतलब प्रूफ मिला ही नहीं है कि एग्रीमेंट बना कैसे, क्या चीज़ बना, कुछ नहीं मिला। यहाँ पे लगभग 500 से प्लस बच्चा काम करता था, 500 से प्लस बच्चा वहाँ पे आता था। वहाँ पे यही सिखाया जाता था कि फ्रॉडिंग कॉल कैसे किया जाता है, अपना बात कैसे मनवाना है या उसको कैसे बुलाना है, वहाँ पे यही सिखाया जाता था। 2 से 2.5 मंथ तक हम यही वहीं पे सेंटर पे मॉर्निंग में गए। फिर रूम पर आने के बाद सैलरी नहीं मिलने पे हम मांग किए, तो कंपनी के जो मालिक था वो और तिलक सिंह मिल के हमें यही बताया कि तुम यहाँ 50 से 52 लोगों को बुलाओगी, फिर यहाँ पे तुम ऑफिस में शेयर होल्डर बन जाओगी और तुम्हारा सैलरी 50,000 आएगा। हम बोले कि हमें आता नहीं आदमी बुलाने के लिए, तो बोला कि 2 से 2.5 मंथ तक तुम क्या सीखी, वहाँ पे तो यही सिखाया जाता है। फिर वो लोग ऑन करके जो मेरे फ़ोन में जितना भी कांटेक्ट था वो सारा लिस्ट पर उतरवाया लोग, और उसी से वो लोग बुलवाता था लोग, सबको कॉल करके, किसी को नहीं छोड़ता था लोग, सबको कॉल करता था लोग। यहाँ तक कि फेसबुक आईडी से भी कॉल करवाता था लोग, इंस्टा से भी कॉल करवाता था लोग, और ऐसे तक करके वो लोग बुलवाता था। उस बीच में तिलक सिंह 2 से 3 बार मेरे रूम पे आके ज़बरदस्ती मेरे साथ फिजिकल हुए। फिर ये वाला बात मनीष सिन्हा से जब कंप्लेन किए, जो डीवीआर के ऑफिस है, जो डीवीआर के सीएमडी है, उससे जब हम कंप्लेन किए तो फिर तिलक के साथ रूम पर आके वो शादी का सोल्यूशन निकाला कि ये बात तुम बाहर मत बोलना, इज्जत चला जाएगा, बहुत सारा बात बोला, उसके बाद शादी का सोल्यूशन निकाला। इस बात से तिलक सिंह का मन चढ़ गया और हमेशा वो मेरे रूम पे आते रहते थे। और मतलब वो लोग बुलवाने का भी काम करता था और तिलक सिंह का मेरे साथ वो मतलब मनीष सिन्हा बोल दिया था, वो डायरेक्टली रूम पे आ जाते थे। इस बीच में 3 बार हम प्रेग्नेंट हुए। ये बात बताने पे वो मतलब मुझे मेडिसिन ला के दे देता था, ज़बरदस्ती वही खिलाता था। उसी बीच यहाँ मुजफ्फरपुर में छापा पड़ा 2023 में मई में। फिर उसके बाद ये मुझे हाजीपुर लेके चला गया। वहाँ पे ले जाने के बाद 1 से 2 दिन अपने रूम पे रखा, उसके बाद फिर ऑफिस में मुझे ले गया। वहाँ में पहले से हृदयानंद, हरेराम, विजय कुशवाहा, ये कन्हैया कुशवाहा मौजूद था लोग। ये लोग ज़बरदस्ती मेरा तिलक से शादी करवा दिया। उसके बाद शादी करवाने के बाद तिलक अपने रूम पे लेके आया, अपने रूम पे रखने लगा और फिर से मुझे टॉर्चर करने लगा कि तुम फिर से आदमी बुलाओ। नहीं बुलाने पे मारपीट भी होता था। फिर इसी बीच हम मौका देख के वहाँ से निकल गए अपने घर।
निकलने के बाद ये सीएमडी को सारा चीज़ पता था मनीष सिन्हा को कि मेरे फ़ोन में बहुत सारा प्रूफ था, क्योंकि मई में जब छापा पड़ा था तो हमें पता चल गया था कि ये डीवीआर एक फ्रॉड कंपनी है। उससे पहले नहीं पता था, मई में पता चल गया था। इसके हम खिलाफ थे तो इसका प्रूफ मेरे पास था, तो इसीलिए मनीष सिन्हा हमको फिर क्लोजिंग करके दिसंबर में पटना बुलाया, जहाँ पहले से इरफान अहमद और इनामुल अंसारी और मनीष सिन्हा मौजूद था लोग। उसके बाद तिलक भी आया, 3 से 4 घंटा बहस हमसे किया। उसके बाद एक कैबिन में ले जाके मेरे ऊपर हाथ भी उठाया लोग, और बाकी तिलक पकड़ा और ये मनीष सिन्हा और इनामुल मेरा फ़ोन छीन लिया लोग। फ़ोन छीनने के बाद ये लोग फ़ोन को रीसेट कर दिया, सिम कार्ड तोड़ दिया और मेमोरी कार्ड तोड़ दिया। और वहाँ से फिर वहाँ पे उनको धमकी दिया गया कि अगर ये तुम बाहर बताओगे तो तुम्हें नहीं पता है कि हम कितना पावरफुल इंसान है। और उसके बाद तिलक के साथ 1 घंटा के लिए हमें एक रूम में रख दिया लोग होटल में। वहाँ तिलक हमको यही बोला कि अगर तुम बाहर किसी से बोलोगे भी तो तुम अब प्रूफ नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है नहीं अब। फिर उसके बाद वहाँ से मुझे बैरिया बस स्टैंड मुजफ्फरपुर लेके आया लोग, 2:30 से 3 बजे के बीच लेके आया लोग। और यहाँ छोड़ के तिलक 200 का नोट दिया और बोला कि तुम्हें मायके जाने का बहुत शौक था, तुम अब मायके जाओ। और वहाँ से जैसे तैसे करके हम अपने घर निकले। 2 दिन बाद फिर हम तिलक के गांव पहुँचे, जहाँ वहाँ भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। फिर हम अपने घर आए और जब हम केस किए उसके बाद फिर तिलक हमसे कॉल करना मेरे पास स्टार्ट किया। उसके बाद वो खाली यही बोलता था कि तुम केस उठा लो, केस उठा लो। इस बीच तिलक एक बार अकेले मिलने भी मशरक में आया था। आने के बाद यही बोलता था कि तुम केस उठा लो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि तुम ये साबित कर पाओगे। नहीं उठाने के बाद फिर 18 मार्च को फिर आया लोग, वो लोग कन्हैया कुशवाहा, विजय कुशवाहा और हृदयानंद और तिलक। और फिर उस टाइम मुझे मेरे ही मार्केट से मुझे किडनैप करके वो लोग गोरखपुर लेके चला गया। रात भर गोरखपुर रखा लोग एक होटल में। उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर कोर्ट में लेके आया लोग और रास्ते भर टॉर्चर करके लेके आया लोग, ताकि तुम वहाँ जाके केस उठा लोगे। और यहाँ पहले से ही 9-10 लोग मौजूद था वो लोग कि तुम्हें चल के केस उठाना ही उठाना है। फिर यहाँ से जैसे तैसे करके हम निकल गए। निकलने के बाद वो लोग आज के भी डेट में फ़ोन करके धमकी देता है, यहाँ तक कि हमारे घर पहुँच के भी वो लोग धमकी देता है। मेरा सवाल ये दूसरी लड़की से भी है, आपको कैसे लाया गया, आप कुछ बताइए। मैम उसमें यही कह के नौकरी के नाम पे कह के बुलाया करते थे लोग, और यही करते थे लोग, नौकरी के नाम पे कह के बुलाया करते थे लोग। और वहाँ पे जाने के बाद यही कहते थे लोग कि एक दूसरे को बुलाना मतलब होता था। ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता था कि एक दूसरे को कैसे बुलाना है। जब नहीं कोई बुलाता था तो उसके साथ मारपीट यही सब होता था। कोई 1 से 2 व्यक्ति को हम बुलाए थे, उसके बाद नहीं बुलाने के कारण मुझे एक बार पीटा गया, तो उसका वीडियो कोई नहीं है मैम। और दूसरे बार फिर हम अपने भाई को बुलाए, मतलब रिलेशनशिप में कहीं है, उनको बुलाए और 20,500 पे। फिर उनको बुलाते समय और उनको टर्चर किया गया कि तुम भी बुलाओ, मतलब वो भी बुलाए, 10-15 लोग को वो भी बुला चुके थे। फिर एक बार मारपीट हुआ, जो उसका वीडियो है, और वीडियो में मारने वाला तिलक प्रताप सर और हरिराम सर, अजय प्रताप सर, उसके बाद से वीडियो बनाने वाला नूर आलम सर, विजय गिरी सर, ये सब था। तो आपने बताया कि बीए के साथ साथ अब जॉब करना चाहती थी, क्या परिवार को पता था? जी मैम, ये मतलब हम लोग घर से बोल के आए थे कि हम लोग जा रहे हैं मतलब जॉब करने, और ये लोग हम सोचे थे कि जॉब भी करेंगे साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे, दोनों चीज सोच के आए थे लोग। आप भी बताएं, जो तीसरी लड़की है, किस साल की घटना है, पूरा बताइए। मैम मैं तो पहले फर्स्ट नंबर में 4-5 लड़की को बुलाई थी, उसके बाद से बुलाना बंद कर दी थी। तो यही मतलब सुबह सेंटर क्लास चलता है जो उसमें यही सिखाया जाता है जो एक दूसरे को कैसे बुलाना है, और उसमें बुलाकर कैसे लोगों को माइंड सेट कराना है। और बुलाते समय यही कॉल पास में अगर कहीं बात भी करना होता है मैम, तो अपने पास में बैठा के बात कराता था लोग। और यहाँ की कल्चर जो माहौल है ना, वहाँ के बारे में बताया नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ के बताने में टर्चर करता था लोग। और जो वहाँ से भी कॉल आता था, पास में खड़ा होकर बात कराता था लोग। नौकरी के बारे में कौन बताया था? गलत काम होता था तब आपने परिवार वालों को बताया था अपने बारे में? जी मैं घर से बता के गई थी, क्योंकि मेरा
पढ़ाई चल रहा था उस टाइम, 12th में मेरा एडमिशन हुआ था मैम। और घर से बता के मैं निकली थी क्योंकि इसमें 20,500 रुपया लगता है मैम। तो अपने घर, मेरे पास तो पैसा था नहीं, और घर फैमिली के पास भी एक बार कॉल गया, मैं फेसबुक मैसेंजर से बात हुआ और 2-4 दिन मतलब हाल समाचार हुआ। उसके बाद से बात हुआ, काम के बारे में बताया लो, जानकारी दिया लो। फिर अपने मौसी से कर्ज लेकर अपने घर से मतलब बोले थे मेरे पापा और मेरी मम्मी, बात किए मौसी से। और जी मैम, और कर्ज 20,500 मौसी से रुपया लाए। और दौरान हम चले आए हाजीपुर आए तो सबसे पहले मतलब ट्रेनिंग थी, इंटरव्यू हुआ। और उसके इंटरव्यू होते समय 20,500 हमसे रुपया जमा करवाया गया। और उसका ट्रेनिंग क्लास चला 5-6 दिन। तो ये गलत काम होता था, परिवार वालों को अगर शायद बताती तो कुछ वो भी कर सकते थे। मैम गलत काम होता था, इतना डरवा देता था, इतना क्लोज कर देता था ना मैम कि एक दूसरे को बताने में मतलब थोड़ा डर लगता था। और जहाँ से भी कॉल आता था मैम वो अपने पास में खड़ा करके बात कराता था लोग, इसलिए नहीं बता पाते थे लोग। फिर अभी कैसे बता पाई आप लोग? अभी मैम क्योंकि अभी बताना इसलिए पड़ा क्योंकि अपने घर में जो मेरे साथ लड़कियां हैं ना, कुछ लड़कियां जो हम लड़कियों से उनको 20 से 22 लड़कियों को बुलाया चुके थे, वो अपने घर पे बात की थी लोग। और मेरे घर पे मैम जो लड़की आई थी, मेरे थ्रू आई थी, वो मेरे घर से उन लोग के घर में लफड़ा चल रहा है क्योंकि वो उन लोग नौकरी के नाम पे बुलाया गया, नौकरी के नाम पे बुलाया गया। उन लोग को पैसा वैसा कुछ नहीं मिला और मुझे तो मिलता नहीं था। और जब हम नहीं बुलाते थे तो मेरे साथ मारपीट हुआ। दूसरी बात, वो लोग मेरे घर पे बता दिए कि ये बुलाई है और मुझे सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसकी वजह से उन लोग को पता चला कि इसमें होता क्या है। जब हमसे पूछा गया तो फिर खुद अपने फैमिली में बताया कि ऐसा ऐसा काम है। तो फिर फैमिली इसमें सपोर्ट किया, तो फिर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जिन लड़कियों को आपने बुलाया था इस काम के लिए, क्या उन लोग सबके साथ ये गलत काम हुआ है? जी मैम। तो फिर वहाँ पर जब आप लोगों को लाया गया तो ये सवाल मेरा जिनसे है कि जो सबसे ज़्यादा अभी चुप हैं, वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही हैं, अपने बारे में कुछ और बताएं। हरे राम हमको बुलाया था मैम, फेसबुक के माध्यम से ही बातचीत मतलब लगभग 10 दिन हुई थी। और उसके बाद वो हमको बुलाया कि पूछा कि क्या करती हो, तो हम बोले कि पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा इंटर उस समय फाइनल था और बीए में एडमिशन, बीए पार्ट 1 में एडमिशन लिए हुए थे। उस समय हमको मतलब जॉब के लेकर बात हुई थी उससे। तो मतलब मेरी दीदी बात की उनसे, तो बोला कि आज यहाँ पे जॉब है, इसे लड़की के लेकर अच्छा है, मतलब हॉस्टल है और मेडिसिन का नाम लेकर बुलाया। 10 दिन बात करने के बाद जब हम हाजीपुर अपने दीदी के साथ गए, मेरी दीदी लेकर गई थी वहाँ पे, तो 20,500 रुपये हमसे जमा करवाया गया था। उसके बाद हाजीपुर रूम पर लेकर गया और उसके एक दिन के बाद हमको सेंटर सुबह में लेके जाता था। 1 महीना तक कंटिन्यू हुआ, ऐसे ही चलता गया। उसके बाद उनसे हम पूछे कि काम क्या करना है, तो बोला कि जे अभी ट्रेनिंग है, 45 दिन का ट्रेनिंग कर लो, उसके बाद तुमको काम के बारे में बताएंगे क्या करना है। तो आप लोगों को हिम्मत कब हुई कि अब आवाज उठाना पड़ेगा? मैम हम खुद लड़का लड़की लेकर पूरा 25 आदमी को बुलाए थे, 20 से 25 आदमी को। मेरे मुजफ्फरपुर के थे और दूसरे जिला के सभी लोग थे। लिए जैसे कि जिसको हम बुलाते थे ना, उससे भी हम लोग को उतना कॉन्टेक्ट मिलने नहीं देता था। हिम्मत मैम कितना दिन उसका अत्याचार सहते, नहीं बुलाने पे मारता था और 1 रुपया हम लोग का सैलरी नहीं देता। उसके बाद बात नहीं करने देता था, उसका ज़बरदस्ती रिलेशनशिप में आता था और उसके बाद किसी भी फर्स्ट टेबल में घर नहीं आने देता था हम लोग को। इतना उत्पीड़न कितने दिन तक चलता रहा? लगभग वही एक साल तक चला है मैम। मेरे एक बार दीदी गई थी जो हमको वहाँ पे लेके गई थी हाजीपुर ऑफिस में ज्वाइनिंग करवाने के लिए। एक बार मेरा भाई गया हुआ था। तो आपके परिवार वाले आपको ढूंढते हुए नहीं आए? क्योंकि त्योहार पर जब आप घर नहीं जा पाती थी तो आपके परिवार वाले क्या कहते थे? नहीं, घर में मैम ये मतलब वो लोग कॉल स्पीकर करवा के बात करवाता था, तो वो लोग यही सिखाता था कि बोलो कि अभी छुट्टी नहीं मिल रहा है,
या अभी कोई अगला इंसान छुट्टी पे गया है, हम अगला बार आएंगे। बस वो लोग को एक बहाना चाहिए रहता था, और यही बहाना वो मतलब खुद से बोलवाता था स्पीकर ऑन करवा के। तो फैमिली को हम लोग यही बताते थे। तो मेरा सवाल ये आपसे भी होगा, जो दूसरी लड़की है, कि आप लोग जब घर नहीं जा पाती थी, बात नहीं करती थी अपने परिवार वालों से, कोई मौके पर नहीं जा पाती थी, तो उन लोगों का क्या कहना होता था? मैम घर के लोग मतलब बुलाने की बहुत कोशिश करता था, क्योंकि मैम त्यौहार जो आता था तो हर एक इंसान का खुश होता, हम लोग का भी मन करता था जी अपने फैमिली से जाए, मिले, अपने फैमिली के साथ त्यौहार मनाए, उन लोग के साथ रहे। लेकिन फिर भी ये लोग क्या करता था कि ऐसे कहता था कि छुट्टी नहीं मिल रहा है, अब लोग तुम्हारा कैरियर है, तुम कैरियर का छोड़ के जाओगे, कैरियर नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा ज़िंदगी का सवाल है, अगर लाइफ सेटल हुआ है तो इसमें तुम काम कर लो, पर्व त्यौहार तो एनी टाइम अपने घर में मनाइए, क्या कर ली कुछ भी हो, ऐसे बताया जाता था हमें। अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों के लिए इंसाफ क्या होगा, एक एक करके सब लोग बताएं। मैम इंसाफ यही होगा कि इस कंपनी में मतलब सबके साथ शोषण हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी लड़की सामने नहीं आती है। सामने इसलिए नहीं आती है कि लोगों को लगता है कि मेरा शादी नहीं हुआ है, मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं करेगा, आगे चल के दिक्कत होगा, इसलिए कोई सामने नहीं आती है। और मतलब इसमें बहुतों का जिंदगी फंसा हुआ है। आज के भी डेट में इस कंपनी में बहुत सारी लड़कियां फंसी हुई है, जो कि मजबूरी में बोल नहीं पाती है। मजबूरी में वही लड़कियां इस डीवीआर को सपोर्ट करती हैं, जिसको मतलब इस डीवीआर से पैसा मिलता है, जो ये लड़की खुद मतलब इन लोगों के साथ मिलकर ये धंधा करवाती हैं, ये चीज करवा रही हैं, वही लड़की इसमें सपोर्ट कर रही हैं, के खिलाफ नहीं जा रही हैं। बाकी जो भी है वो सभी लोग मतलब डीवीआर के खिलाफ ही है। अगर ये कंपनी ही बंद हो जाएगा तो बाकी किसी के साथ शोषण होगा ही नहीं। आपने जो सहा है उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानती हैं? आगे आप सरकार से, बिहार सरकार से क्या गुहार करेंगी? हमको यही कहना है कि मैम वो सबसे पहले तो आप कंपनी बंद करवा दीजिए, ये बात है। और रही बात हम लोग को पढ़ाई मतलब पढ़ाई जो हम लोग छोड़ के गए थे, उसके दौरान हम लोग नौकरी के नाम पे बुलाया गया था, तो हम लोग का तो ज़िंदगी मैम खराब हो गया, क्योंकि हम लोग पढ़ाई इस टाइम छोड़ दिए। ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है, ये आप बीती 3 महिलाओं ने सुनाई है हमें। यहाँ एनडीटीवी पर प्रभाकर कुमार इस केस को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और वो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, मैं आपके पास आऊँगी। कोई इनकी आवाज़ सुन रहा है? जी देखिए, ये मामला आपको पता है हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में दर्ज हुआ है, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अब लड़कियां जो हैं वो खुल के सामने आ रही हैं, जो विक्टिम हैं वो खुल के सामने आ रही हैं। सबसे पहले एक लड़की ने केस दर्ज किया था, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, उसकी पहचान नहीं बताना चाहता। एक लड़की ने केस दर्ज किया था, और उसके बाद अभी पहली बार एनडीटीवी के माध्यम से 3 और लड़कियां सामने आई हैं। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ये जो बोल रही हैं उसकी सत्यता की जांच वो पुलिस करेगी, लेकिन जब हमारी मुजफ्फरपुर पुलिस से बात हो रही है, उनका कहना है कि जो भी विक्टिम्स हैं वो पुलिस के पास आके बयान दर्ज नहीं कर रही हैं। तो जहां तक आप लीगल मामले की बात करेंगे, तो जब तक पुलिस के पास बयान दर्ज नहीं होगा तब तक पुलिस इस पे बहुत कार्रवाई नहीं कर सकती। अभी तक एक लड़की ने एफआईआर किया है, उसने अपना बयान दर्ज किया है। उसने बोला है कि लगभग 100 के आसपास लड़कियां हैं जो इसकी विक्टिम हैं। पुलिस लगातार उन लड़कियों को खोजने की कोशिश कर रही है। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो मुजफ्फरपुर पुलिस ने एनडीटीवी को बताया। पुलिस लगातार उन लड़कियों को खोजने की कोशिश कर रही है, पर उनका कहना है कि कोई भी लड़की सामने आ नहीं रही है, अपना बयान दर्ज नहीं करा रही है। तो इन लड़कियों को ये बात समझना होगा कि अगर उन्हें न्याय चाहिए, अगर वो चाहती हैं कि कार्रवाई हो इस पर, तो पुलिस की मदद उनको करनी होगी। पुलिस की मदद वो कर सकती हैं अपना बयान दर्ज करा के। अगर वो एनडीटीवी में आके अपनी बातें रख सकती हैं तो वो पुलिस के पास में जाके अपनी बातें रख सकती हैं। जी प्रभाकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुबह सुबह ये ब्रेकिंग न्यूज़ और एक आप बीती कहानी जो एनडीटीवी ने दिखाई है आप लोगों को।